Good afternoon, people. A very warm welcome to Discover Knowledge. I am Isha. Friends, we have been studying the first chapter of your first book for political science class 11th, and that is Indian Constitution at Work. The first chapter is all about constitution, right? टिल नाउ हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि किस तरीके से पिछले वीडियो तक भी यही पढ़ा है कि किस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी बनती, हमारी मतलब क्या, इंडिया की स्पेसिफिकली, क्योंकि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट थिंग, अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो हमने जब अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था एक, उसमें हमने पढ़ा था कि क्या एक कॉन्स्टिट्यूशन की एग्जिस्टेंस आती कहाँ से है, फ्रॉम वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स इट्स एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट कैसे करता है, जस्ट कैसे है, और साथ ही साथ में व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन हमने पढ़ा। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी। थर्ड टॉपिक, बेसिकली थर्ड क्वेश्चन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आज, जिसके रिलेटेड वीडियो बनी है, दैट इज़ कैन अ कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट। मैं आपको दिखा देती हूँ वो वीडियो, वो क्वेश्चन, हाउ इफ़ेक्टिव इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन कितना इफ़ेक्टिव है। देखिए, हमने ये पढ़ लिया कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी वैलिड प्रोविजंस नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, राइट, ऑब्वियस सी बात है। यही चीज़ देखिए, हम जब ब्रिटिशर्स के टाइम पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रहे थे, राइट, ऑब्वियस सी बात है ब्रिटिशर्स के टाइम में हम कोई इतने खुश तो थे नहीं। हमारी ही कंट्री में वी वर मेड अस स्लेव्स, ठीक है, हमारी ही कंट्री में हमारी ही कोई पहचान नहीं थी, हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं थी, राइट, हम खुश तो थे नहीं, क्लियर। पावर्स का पता नहीं था, पावर थे नहीं, पावरलेस पीपल वी वर, यूजलेस पीपल वी वर, वो अपने आप को सुपीरियर और हमको इन्फीरियर मानते थे, राइट, हर तरीके से हम एक्सप्लॉयटेड थे, हर तरीके से हम फ्रेगमेंटेड थे, डिवाइडेड थे, क्लियर। और ऐसी सब कंडीशंस के बाद जब हमें आज़ादी मिली, हमारी फ्रीडम जो हम हमेशा से चाहते थे वो मिली, राइट, ऐसे रूल्स में फ्रीडम मिली जो हमारे ऊपर सप्रेसिव थी, बुरी थी, डिस्क्रिमिनेटेड थी, जिसने हमें हर तरीके से एक्सप्लॉइट किया था। और हम ये इस चीज़ को देखते आए थे किस तरीके से एक कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में पावर होने को क्या कहते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स के हाथ में ही पावर थी, हमारे इंडियन रूलर्स के हाथ में पावर होके भी नहीं थी, क्योंकि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस की पॉलिसीज़ उनके ऊपर एक्सेप्टेबल थी, राइट। तो हमारे इंडियन रूलर्स या इंडियन नेशनल लीडर्स थे तो पावरफुल, लेकिन ऑब्वियस सी बात है नेगोशिएशंस होकर के ही कोई काम होता था, राइट, स्पेशली अंडर गांधी जी, क्लियर। तो वो उस वायलेंस से हम नहीं उभर पा रहे थे। तो इन सब चीज़ों के चलते जब हमें आज़ादी मिली और हमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना था, तो ऑब्वियस सी बात है हम ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अब ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना दें, वो गवर्नमेंट जो हमने अपने ही बेनिफिट के लिए बनाई है उसको हम सिंगल हैंडेडली कुछ पावर्स दे दें, सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में पावर हो, वो चाहे उस पावर का मिसयूज़ और गलत इस्तेमाल करते रहें, और हम बेचारे फिर वही डाक के तीन पात की तरह फिर वही बैठे रहें, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है हर ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में ये होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या होगा, वो सबवर्ट होगा। देखिए, वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, इट विल बी सबवर्टेड। सबवर्ट मतलब सबमर्ज कर देना, उसकी एग्जिस्टेंस ही ख़त्म कर देना जिसे कहते हैं। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लोगों द्वारा ख़त्म ही हो जाएगा, जिसकी वैल्यू है, जिसके चलते हमारी एग्जिस्टेंस है जो है, राइट। अगर वो ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारे ऊपर फिर वो अत्याचार होगा जो हमेशा से हम जिस चीज़ से भागते आ रहे हैं, या जिस चीज़ से हम ऑलरेडी झेलते आए हैं, हम उसके आगे उस चीज़ को नहीं झेल सकते थे, क्लियर। तो वो सबमर्ट हो सकता है, सबवर्ट हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, लोगों का बेनिफिट नहीं होगा, वो गवर्नमेंट और वही कॉन्स्टिट्यूशन जो लोगों के बेनिफिट के लिए वो आज उनका नुकसान करेगी, राइट। तो ऐसे सिचुएशंस में अगर हमें ये इंश्योर करना है कि कोई इतना अच्छे से हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्राफ्ट करें, इतने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें कि जो पावर है, ठीक है, इस चीज़ को
या ऐसे समझ लो कि इस चीज़ को ना होने दें या सबवर्ट ना हो। क्लियर? इसके लिए क्या करना होगा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से डिवाइड करना होगा, इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करना होगा। इंटेलिजेंटली डिज़ाइन का मतलब ये नहीं है कि आप उसकी बॉर्डर्स बनाएंगे और कढ़ाइयाँ बने करेंगे उसके ऊपर, वो बात नहीं हो रही है। डिज़ाइन मतलब उसको किस तरीके से बनाना है, उसमें क्या प्रोविजंस डालने हैं, उसमें क्या आपको ऐसे पॉलिसीज़ डालनी हैं, ऐसे प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ को उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, वो होना चाहिए। राइट? तो ये होता है आपका वेल क्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशंस इंटेलिजेंटली, सो दैट नो सिंगल ग्रुप कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि कोई सिंगल ग्रुप उस कॉन्स्टिट्यूशन को सबवर्ट ख़त्म ना कर पाए। और ये कैसे होगा? कोई ऑब्वियसली बात है, ये इतना आसान तो है नहीं, दिखती बात है ये तो कि, है ना? तो ये तो इतना आसान चीज़ तो है नहीं, कहना जितना हमारे लिए, डिस्कस करना हमारे लिए इतना आसान है, लेकिन उसको करना उतना ही आसान नहीं है। तो क्या होगा? ऐसे एक वे जिसके द्वारा हम ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन या ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करें जो बहुत ही इंटेलिजेंटली भी डिज़ाइंड हो, ताकि एक सिंगल ग्रुप उसको सबवर्ट ना कर पाए। ऐसे के लिए हमें क्या करना होगा? हमें करना होगा कि हम जो पावर है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की पावर है, जो लोगों को हम पावर प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको इलेक्ट करके उनको हमने बिठाया है, अपने पावर दी है, अथॉरिटी दी है, ठीक है, वो उस पावर का मिसयूज़ ना करें, गलत इस्तेमाल ना करें, वो ऐसे रूल्स एंड पॉलिसीज़ हमारे लिए ना बनाएं जो हमारे ही बेनिफिट के लिए ना हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमने उस पावर को क्या किया है? डिवाइड किया, फ्रेगमेंट किया, डिविज़न किया है। क्लियर? हमने सेकेंड वीडियो में पढ़ा था कि किस तरीके से हमने गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स बनाए ताकि गवर्नमेंट के पावर्स पर चेक लगाया जा सके। और अब बेसिकली आप इस वीडियो में उन 3 ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में पढ़ रहे हैं। उन 3 ऑर्गन्स के फंक्शंस बेसिकली इज़ टू चेक दी पावर ऑफ द गवर्नमेंट। कैसे करेंगे वो पावर ऑफ द गवर्नमेंट को चेक? क्योंकि वो गवर्नमेंट, ऐसा तो है नहीं कि गवर्नमेंट कोई सिंगल इंस्टीट्यूशन है, राइट? उसके 3 ऑर्गन हैं, तो वो गवर्नमेंट अपने पावर्स को अपने हाथों में ना रख के, हमने क्या किया है? हमने गवर्नमेंट की पावर्स को 3 ऑर्गन्स में डिवाइड कर दिया, और वही 3 ऑर्गन्स हमारी गवर्नमेंट के पावर को चेक करते हैं, लिमिट करते हैं, और यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है। क्लियर? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। आपका लेजिस्लेचर लॉज बनाता है, एग्जीक्यूटिव उन्हीं लॉज को इम्प्लीमेंट करते हैं, और साथ ही साथ जुडिशरी भी दोनों ही चीज़ों को क्वेश्चन करते हैं। आपने, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू फॉलो न्यूज़, बट कभी कभी आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से जवाब मांगा है। तो क्या है ये? क्यों मांगा है? सुप्रीम कोर्ट कोई खाली तो बैठी नहीं है। क्लियर? तो जब व्हेनेवर द कोर्ट फील्स, जब गवर्नमेंट के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऐसा केस आता है जब लोगों को लगता है कि ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है ये कॉन्स्टिट्यूशन के हित के हिसाब से नहीं है, ये लोगों के बेनिफिट के हिसाब से नहीं है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी का रोल आता है कि हम उसको लिमिट करें, उसके ऊपर चेक रखें। इसी वजह से चेक रखें। क्यों चेक रखें? ताकि लोगों का बेनिफिट हो, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर रहते हुए सारे काम होने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन की वैलिडिटी, अथॉरिटी भी बने रहे, राइट? तो इस वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया है, एंड दैट सुप्रीम कोर्ट, और यू कैन से द जुडिशरी ऑफ इंडिया इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन। इंडिपेंडेंट है, ना लेजिस्लेटिव, ना लेजिस्लेचर, ना एग्जीक्यूटिव, दोनों ही इस जुडिशरी पे क्वेश्चंस नहीं उठा सकते। जुडिशरी अपने आप में, और या कह सकते हैं कि जुडिशरी उसको सबवर्ज, या दोनों ही ऑर्गन्स मिलकर के जुडिशरी को सबवर्ज नहीं कर सकते। ये दोनों ही ऑर्गन्स, ये तीनों ही ऑर्गन्स अपने आप में इतने पावरफुल हैं कि ये खुद के ऊपर भी और साथ ही साथ औरों पर भी, दूसरे ही ऑर्गन्स पर चेक एंड बैलेंसेस लगा सकें। और यही है आपका बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। और ये है आपका इंडिया के, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करें तो दिस इज़ दी मोस्ट इफ़ेक्टिव एंड अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अ बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कोई एग्जीक्यूटिव है, अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बना दिया तो वो लॉ के तहत काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसका चेक भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर को और जुडिशरी को रखना होगा। साथ ही साथ में जो एग्जीक्यूटिव है उसका भी कंट्रोल या उसका भी जो चेक है वो जुडिशरी और लेजिस्लेचर वाइस वर्सा एक दूसरे पर रखते हैं। और जुडिशरी हम, और साथ ही साथ में जो लेजिस्लेचर है वो हमारे ऊपर, हम
लोगों पर जिनके वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको अकाउंटेबल है। तो हर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फ्रेगमेंट हुआ ये पावर, एक सिंगल इंडिविजुअल या सिंगल ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट के ऊपर पावर नहीं है। क्लियर? अब आप मुझे ये बताएंगे, ठीक, तो ये हो गया। अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटेलिजेंट इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन इज दैट अ कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट हैव अ राइट बैलेंस। अब इसका मतलब ये नहीं है, देखिए हमने पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पास सर्टन वैल्यूज, सर्टन रूल्स, प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेटेड होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपनी रिजिडिटी के वजह से वैसे ही चलाते रहें जैसे वो चलते आ रहे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक राइट बैलेंस रखता है, रिजिडिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी है। रिजिड किस सेंस में है कि आप इतने आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन को या कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते, वो इस तरीके से रिजिड है, लेकिन साथ ही साथ वो इस तरीके से फ्लेक्सिबल भी है कि हम जो पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस पर, प्रिंसिपल्स पर, वैल्यूज़ पर चलते आ रहे हैं वो आज एप्लीकेबल नहीं है, तो इसी के चलते हमने उन्हें क्या किया है, चेंजेस भी उनमें लेकर आए हैं, तो इस तरीके से ये फ्लेक्सिबल भी है। आई होप आपको ये वाला जो टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा। इफ़ नॉट, सो फील फ्री टू आस्क मी एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। आपके सारे ही पिछले वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। प्लीज़ गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस फर्स्ट एंड फॉलो द रेस्ट ऑफ द वीडियोस टू फाइनली अचीव व्हाट यू वांट टू। आपको मैं याद दिला दूँ, पहले भी कहा था मैंने कि चैप्टर के एंड में वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस। बीच में भी कुछ क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुकी हूँ जो आपके हाफ ऑफ द चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर और पूरे चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ ही साथ हम पैटर्न क्वेश्चंस और पैसेज क्वेश्चंस को भी फर्दर समझेंगे, जो कि स्कोरिंग होते हैं और ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं। तो हम इस चीज़ का बेनिफिट ज़रूर उठाइएगा, हम पढ़ते रहेंगे। यू ऑल्सो कीप स्टडिंग, कीप फॉलोइंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कीप फॉलोइंग। थैंक यू सो मच।